न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ हम रिलेट कर रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसकी दो फॉर्म्स RER और SER। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो RER SER पे फाइनल हो जाते हैं, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द SER इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और उनकी एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं पेरोक्सिसोम्स को और ग्लाइऑक्सिसोम्स को। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं विच नीड फर्दर मॉडिफिकेशन, और सेल के अंदर जो प्रोसेसिंग के लिए या मॉडिफिकेशंस के लिए केमिकल सब्सटेंसेस की सेंटर मौजूद होता है, उस सेंटर को हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। अब ये सेंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है, इसका रिलेशन कैसे बनता है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच नीड फर्दर मॉडिफिकेशंस, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स इन केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। सो इसीलिए इन वेसिकल्स को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का नाम दे देते हैं, because these transport chemical substances from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus। अब Golgi apparatus के साथ इन केमिकल सब्सटेंसेस ने जाकर फ्यूज करना है और उस फ्यूजन से Golgi apparatus डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले स्टेप में ये अराइज इन्होंने किया फ्रॉम SCR, और नेक्स्ट स्टेप में ये जाकर आपस में फ्यूज कर जाएंगे। एक और चीज़ भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज कर रहे हैं, सो दीज वेसिकल्स हैव सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स, इसलिए इनको हम सिस्टर्नी वेसिकल्स कहेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करके ये डेवलप करते हैं वन सिंगल सिस्टर्नी सैक। ठीक है, इन्होंने अराइज किया फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द SER, and then they will fuse together to form a single cisterny sac. This single cisterny sac is called Golgi body. So Golgi body को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि it is a single cisterny sac। अब यहाँ पे केमिकल्स इसने रिसीव किए, अगर इससे भी आगे केमिकल्स ने ट्रांसपोर्ट होना है तो अगेन यहाँ पे बडिंग होगी, बडिंग के दौरान बनेंगे वेसिकल्स, ये वेसिकल्स आगे जाके फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके ये एक और सिस्टर्नी सैक को डेवलप कर देंगे, इसको भी हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। यहाँ पे केमिकल्स की मॉडिफिकेशन हुई, इन केमिकल्स ने अभी फर्दर मजीद प्रोसेस होना है तो ये आगे जाके फ्यूज करेंगे एंड विल गिव राइज टू अनदर गोल्जी बॉडी। सो इसीलिए सेल के अंदर ये जो गोल्जी बॉडीज हैं, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर और स्टैक, एंड दिस क्लस्टर और स्टैक ऑफ Golgi bodies or cisterny sacs is called Golgi apparatus. So single cisterny sac will be called as Golgi body. Cluster or stack of cisterny sacs is called Golgi apparatus. और मजीद हम यहाँ पे अब पढ़ रहे थे इन वेसिकल्स को, ये वो वेसिकल्स हैं विच ट्रांसपोर्ट केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द Golgi bodies, और इन वेसिकल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एसोसिएटेड वेसिकल्स की या शटल वेसिकल्स की। सो एसोसिएटेड वेसिकल्स या शटल वेसिकल्स, हम उन वेसिकल्स को कहेंगे विच ट्रांसपोर्ट केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द Golgi apparatus। और मजीद हम इसकी डिटेल की तरफ अगर आएं तो इस Golgi apparatus में जब हम इन वेसिकल्स को ऐड कर देते हैं तो अब जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड एज Golgi complex। सो तरतीब से इनकी डेफिनेशंस हम दोबारा देख लेते हैं। सिंगल सिस्टर्नी सैक इज कॉल्ड Golgi बॉडी, क्लस्टर ऑफ सिस्टर्नी सैक्स is called Golgi apparatus, and this stack of cisterny sacs along with associated vesicles is called Golgi complex। अब इस Golgi complex की दो सरफेसेस हैं, इस सरफेस को हम कहते हैं आउटर सरफेस, या इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं फॉर्मिंग फेस की, या इसको हम सिस फेस का नाम भी दे देते हैं। सो दिस आउटर कन्वेक्स सरफेस which receives chemical substances from SCR is called forming phase or cis phase। और इस सरफेस से फाइनल प्रोडक्ट्स रिलीज होंगी अगेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को विच कंटेन फाइनल प्रोडक्ट्स हम नाम देते हैं Golgi वेसिकल्स का। सो इस सरफेस को हम कह देंगे इनर सरफेस विच इज कनकेव, हम इसको मैच्योरिंग फेस का नाम भी देते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांस फेस। ठीक है, सो दिस इज इनर concave maturing phase or trans phase, and Golgi vesicles are the final products
विल अराइज फ्रॉम दिस मैच्योरिंग फेज। सो ये दो सर्फेसेज हमने इसकी पढ़ ली, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, और इनके डिफरेंट नेम्स को हमने डिस्कस किया कि आउटर सरफेस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं और इसी तरह से इनर सरफेस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। अब अगर इसके मैकेनिज्म की तरफ मैं आ जाऊं तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने केमिकल्स को रिसीव करना है, फिर उसके बाद इन्होंने इनको मॉडिफाई करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन इज एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स में ऐड होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगी, लिपिड्स में ऐड होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद इनकी फिनिशिंग होगी, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद इनकी पैकेजिंग होगी, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स, एंड दीज पैकेट्स विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज इन द फॉर्म ऑफ गोल्गी वेसिकल्स। अब इसके अंदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मोस्टली आर रिलीज्ड आउटसाइड द सेल। सो इसलिए हम ये भी पढ़ रहे होते हैं कि गोल्गी apparatus इज कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन सेल सिक्रीशंस, ठीक है, लाइक पैंक्रियाटिक जूस इज अ सेल सिक्रीशन। सो दिस पैंक्रियाटिक जूस इट्स कंपोनेंट्स विल बी रिलीज्ड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी apparatus, और गोल्गी apparatus पे इन केमिकल सब्सटेंसेस की मॉडिफिकेशंस होती है। एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गोल्गी apparatus के साथ हम रिलेट करते हैं, प्लांट सेल में इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। अब इनको डिक्टियोसोम्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सो प्लांट सेल के अंदर इन दो फंक्शंस के अलावा ये एक एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, दैट इज सेल वॉल फॉर्मेशन, और इस सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से प्लांट में हम इसको एक और नेम भी असाइन करते हैं, दैट इज ऑफ डिक्टियोसोम्स। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि गोल्गी apparatus अराइज कहाँ से करता है, बनता कैसे है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus एंड गोल्गी कम्प्लेक्स। इसके दो फेसेस हमने पढ़ी हैं, फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। हमने गोल्गी वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, एसोसिएटेड वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस को देखा और इसकी फंक्शनिंग को देखा है कि ये मॉडिफाई कैसे करवाएगा, सेल सिक्रीशंस के अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा।